अध्याय 1 का श्लोक नंबर 5। अब आगे दुर्योधन आचार्य द्रोण से कह रहा है, अस्माकम यानी मेरी अपनी तरफ की, तू विशिष्टा, ये जो प्रधान हैं, जो मुख्य योद्धा हैं, तान निबोध, उनको आप समझ लीजिए। द्विजोत्तम, हे द्विजोत्तम आचार्य द्रोण के लिए कहा, नायका, अपनी सेना के जो नायक हैं, मम मेरी, सैन्यश्च मेरी सेना के, संज्ञार्थम तान ब्रवीमि ते, आपकी जानकारी के लिए मैं उनको आपसे कहता हूं, आपसे बताता हूं। अब इसको और स्पष्ट आप समझें। दुर्योधन कह रहा है आचार्य द्रोण से, द्विजोत्तम, हमारे पक्ष में जो जो प्रधान हैं, प्रधान जो नायक हैं, उन्हें भी आप समझ लें। आपको जानने के लिए मेरी सेना के जो जो नायक हैं उनको मैं कहता हूं। अब बाह्य युद्ध, यदि कोई बाहरी युद्ध होता तो वहां फिर सेनापति के लिए द्विजोत्तम शब्द का प्रयोग नहीं होता है। किसी बाहरी युद्ध में आचार्य द्रोण कौन है? दुर्योधन की सेना के सेनापति, बाहरी युद्ध वाले महाभारत में। परंतु भगवत गीता में जिस युद्ध की बात हो रही है वहां पर उनके लिए द्विजोत्तम शब्द का प्रयोग करना यह उचित प्रतीत नहीं होता। बाहरी युद्ध में तो सेनापति को सेना नायक कहकर के, सेनापति कहकर के संबोधित किया जाता है। यहां दुर्योधन आचार्य द्रोण को द्विजोत्तम कहकर के संबोधित कर रहा है। तो द्विजोत्तम संबोधन ये असामयिक है, बाहरी युद्ध के लिए इसका प्रयोग नहीं होगा। वस्तुतः गीता में अंतःकरण की दो प्रवृत्तियों, सजातीय प्रवृत्ति, विजातीय प्रवृत्ति, दैवी संपद, आसुरी संपद, विद्या अविद्या, इन दोनों प्रवृत्तियों का संघर्ष है, इनका आपस में युद्ध है। उसी युद्ध का चित्रण भगवत गीता में किया गया है। इस युद्ध में सजातीय प्रवृत्तियां विजातीय प्रवृत्तियों को कैसे नष्ट करके फिर परमात्मा में स्थिति दिलाती हैं, उनका वर्णन है, जिसमें द्वैत का आचरण ही द्रोण है। द्वैत का आचरण द्रोण है। जब तक हम लेश मात्र भी आराध्य अर्थात परमात्मा से अलग हैं, तब तक प्रकृति विद्यमान है। परमात्मा का जब तक हमें साक्षात दर्शन नहीं हो जाता, प्राप्ति नहीं हो जाता, तब तक कुछ न कुछ प्रकृति बची रहती है। सतोगुण भी प्रकृति के अंतर्गत ही आता है, तो कुछ नहीं तो सतोगुण ही थोड़ा बहुत बचा हुआ है। परमात्मा की प्राप्ति के पश्चात ही त्रिगुणातीत स्थिति आती है, गुणों से अतीत होने की स्थिति आती है, प्रकृति का पूरी तरह से समन हो जाता है। तो महाराज श्री कहते हैं, जब तक हम थोड़ा सा भी, 1 इंच भी परमात्मा से हम यदि दूर हैं, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, तो अभी हम अज्ञानी हैं, अभी प्रकृति विद्यमान है। द्वैत बना है, इस द्वीप पर परमात्मा अभी अलग खड़े हैं, हम अलग हैं, साधना में हैं, उन्नत अवस्था में हैं, ब्राह्मण की स्थिति वाले हैं, ब्राह्मण की अवस्था के निचले स्तर पर अभी हम हैं। तब तक द्वैत बना है। परमात्मा के साथ जब तक एक ही भाव नहीं हुआ, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, तब तक द्वैत बना हुआ है। इस द्वीप पर जय पाने की प्रेरणा प्रथम गुरु द्रोणाचार्य से मिलती है। तो द्रोणाचार्य द्वीप पर जय पाने की प्रेरणा देते हैं, प्रथम गुरु हैं। अधूरी शिक्षा ही पूर्ण जानकारी के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। यदि हमें अधूरी जानकारी है, भगवत गीता हमने पढ़ी, ओम का जप किया, परमात्मा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई, परमात्मा की के प्रति हम आगे बढ़े, कुछ जानकारी हुई, वह अधूरी जानकारी ही पूरी जानकारी के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। वह पूजा स्थली नहीं, वहां शौर्य सूचक संबोधन होना चाहिए। विजातीय प्रवृत्ति के नायक कौन कौन है, अब यह अगले श्लोक में
दुर्योधन बताएगा।